बिना वजह किसी हाई स्कूल स्टूडेंट से पंगा कभी मत लेना, क्योंकि कौन जानता है उसके अंदर कितना खतरनाक राज छिपा हो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब थोड़ा सा पानी उस लड़के पर गिर गया। उसने शांत होकर उन दो बदमाशों से सिर्फ माफी मांगने को कहा, लेकिन वे उस पर हंसने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसे डराने लगा। उन्हें क्या पता था कि उस साधारण से दिखने वाले लड़के के अंदर एक माफिया डॉन की आत्मा छिपी हुई है। कुछ दिन पहले तक वही लड़का स्कूल में सबकी बुलिंग सहता था, लेकिन एक दिन वह पूरी तरह टूट गया और अपनी जान देने के लिए पुल पर चढ़ गया। उसी समय एक माफिया डॉन ने उसे देखा और बचाने के लिए दौड़ डपटा। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। अगली सुबह जब डॉन की आंख खुली तो उसे सब कुछ अजीब लगा। वह अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में था। किसी तरह दोनों की आत्माएं बदल चुकी थी। यह बदलाव देखकर डॉन खुद हैरान रह गया। तभी उसका दाहिना हाथ उसे बाहर बुलाने आया। उसने दरवाजा खोला और अपने आदमी को सामने देखा, लेकिन वह उसे मारने के लिए तैयार खड़ा था। डॉन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर उसने शीशे में देखा और जाना कि उसका चेहरा बदल चुका है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसने अपने गैंग को सब सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उल्टा वे उसे उसी की अंतिम यात्रा में ले गए। वहां अपनी तस्वीर देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय किया कि वह अपना असली शरीर ढूंढेगा और अपनी आत्मा वापस ले आएगा, लेकिन कैसे, यह उसे खुद नहीं पता था। उसने एक योजना बनाई और उसी फुटब्रिज पर वापस गया जहां से सब शुरू हुआ था। उसे लगा अगर वह फिर से कूदेगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह वह फिर उसी अस्पताल में उठा और अब भी उसी हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में था। उसका असली शरीर तो राख बन चुका था। कलश को देखकर डॉन पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिर में उसने फैसला किया कि अब उसे इसी नए शरीर में जीना होगा। तभी एक महिला उसके पास आई जिसे वह पहचानता नहीं था। वह उसके नए पिता की सेक्रेटरी थी। उसने उसे डांटा और कहा कि वह इस दुनिया पर एक बोझ है। उसके जाते ही डॉन ने लड़के का टैबलेट उठाया और फेस रिकॉग्निशन से खोल लिया। उसने डायरी पढ़ी और लड़के की दर्द भरी जिंदगी के बारे में जाना। यह देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा और उसने टैबलेट तोड़ दिया। फिर उसने ठान लिया कि अगर किस्मत ने उसे एक स्टूडेंट बनाया है तो वह नई जिंदगी शुरू करेगा और उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उस लड़के को इतना दर्द दिया था।